हेलो फ्रेंड्स। करवा चौथ पर पूजा में चढ़ने वाले खाजे या फिर कह सकते हैं सवाली की रेसिपी का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हालांकि ये वीडियो शेयर करने में मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, पर अभी भी यदि आपने नहीं बनाए हैं और परफेक्ट खाजे बनाना चाहते हैं तो कुछ खास टिप्स को फॉलो करके आप झटपट से ये खाजे बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। आप किसी भी साइज का, आपको जितनी भी क्वांटिटी में चाहिए, मैंने जो कटोरी ली है उससे 2 कटोरी मैदे में मैंने 25 खाजे बनाकर तैयार किए हैं। तो इस तरह से हमें बस 2 कटोरी मैदा लेना है और इसे नॉर्मल पानी से गूंथ लेना है। इस तरह से एकदम सॉफ्ट डो लगाना है। बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं, और इसको हम 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे जिससे कि हमारा मैदा जो है वो सेट हो जाए। 5 मिनट बाद देखेंगे आप, ये मैदा जो है बिल्कुल बढ़िया सा हो गया है और सॉफ्ट है। और इस तरह से हम इसको एक बार अच्छे से 1 से 2 मिनट तक एक साथ मठार लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा डो जो है बिल्कुल बढ़िया सा खाजे या फिर सवाली के लिए बनकर तैयार हो गया है। बस अब हमें इसको बेल के और फटाफट तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हम जो हमारे हाथ की उंगली का निशान है उसके अकॉर्डिंग नाप कर लेंगे तो हमारे जो खाजे हैं वो एक साइज के बनेंगे। इस तरह से 1 इंच के करीब हमारी जो हाथ की उंगली है उससे इस तरह से नाप नाप के हमें ये सारी लोई तोड़ लेना है और इन सब लोइयों को फिर मठार के अच्छे से बना के तैयार कर लेना है जिससे कि हमारे खाजे जो है फटाफट बन जाएंगे। इनको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। कुछ खास टिप्स ट्रिक्स के साथ आप बनाएंगे तो। और इसके लिए मैंने जो है ये पतला वाला बेलन लिया है जो हमारा पापड़ी बेलने का होता है। अब यहाँ पे हमको स्पीड से बनाना है तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है और बिल्कुल हल्का सा लोई में टच करके और इस तरह से हम बेल लेंगे। और बाद में ध्यान रखना है, परफेक्ट खाजे बनाना है तो ये जो किनारे हैं इस तरह से बीच से बेलने के बाद सिर्फ किनारों को हमें अच्छे से पतला करना है ताकि हमारे जो खाजे हैं अच्छे बने, एक सार बने और ज्यादा फूले भी नहीं। इस तरह से देखिए आप, इसकी जो किनारी है वो थोड़ी मोटी रह जाती है तो इस पे भी हमें बाद में बेलन चलाना है अच्छे से। और इस तरह से हमने एक एक करके सारे खाजे को बेल लेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसमें हल्का सा मैदा लगाया है। बहुत ज्यादा मैदा यदि आप लगाएंगे तो आपका जो घी है वो खराब हो जाएगा, इसलिए हमें बस हल्का हल्का टच देना है ताकि ये तेजी से बिल जाए और हमारे समय की बचत हो। त्योहारी समय पे वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं और टाइम बहुत कम पड़ जाता है। तो इस तरह से मैंने जो है सारे खाजे बेल कर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको 2 मिनट के लिए पंखे की हवा के नीचे इस तरह से किसी भी साफ कपड़े पे, चुन्नी पे हम फैला देंगे जिससे कि इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा और हमारे खाजे जो है तलने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट बन जाएंगे। ये 10 मिनट के अंदर पूरे तल आ जाएंगे। इस तरह से मैंने इसको चुन्नी पर फैला दिया था पंखे के नीचे। और अब इनको इकट्ठा करने के बाद अब हमने एक कढ़ाई में घी ले लिया है और इसको अच्छा गर्म कर लेंगे। बिल्कुल गर्म घी में ही हमें हमारे खाजे तलना है और बस डाल के पलट पलट के हमें तुरंत निकाल लेना है। इस तरह से ज्यादा टाइम तक हमें इसको घी में नहीं रखना है, नहीं तो ये कड़क हो जाएंगे। और इस तरह से बस हम इसको दबाते जाएंगे, हमारी जो झारी है उससे प्रेस कर देंगे तो हमारे जो खाजे हैं वो फूले या फिर बेशेप नहीं रहेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये सेट हो जाएंगे। कई बार लोगों के खाजे जो अच्छे नहीं बनते हैं तो पूजा के समय वो इस पे जब दिया रखती हैं तो या तो खाजे गिर जाते हैं, खंडित हो जाते हैं या फिर दिया गिर जाता है। तो इस तरह से हम खाजे निकालते जाएंगे और तुरंत ही गरम गरम दबाते जाएंगे तो ये बिल्कुल एक से बनेंगे। ये देखिए, हल्का सा ये खाजा फूल गया मगर मैंने इसको यहीं पे दबा दिया है तो ये बिल्कुल एक सा रहेगा। तो इस तरह से आप भी बनाइए और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल कोटा किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फटाफट से जाओ और 10 से 15 मिनट के अंदर ये खाजा आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।